राधे राधे प्रिय भक्तों। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। दोस्तों, हम प्रभु से ना जाने कितने ही रूप में लगातार कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। जैसे कि प्रभु जी हमको पैसा दे दो, हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। दुनिया की जो भी शोहरत है, जो भी इच्छाएं हैं, उन सभी को हम अपने ठाकुर जी से ही तो मांगेंगे, और किसके पास जाए। दोस्तों, आज का जो प्रसंग होने वाला है वो ऐसा प्रसंग है कि ऐसे संत हैं हमारे बीच में, वो संत जो कि किसी से कुछ मांगते ही नहीं है, और उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए स्वयं ठाकुर जी अलग अलग रूपों में आते हैं। और तो और उन्होंने संत की भूख को शांत करने के लिए चोर होना पसंद किया। क्या है पूरा प्रसंग, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा प्रसंग जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज का जो प्रसंग हम आपको बताने वाले हैं वो है वृंदावन के एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था माधवेंद्र जी। इतने गजब के संत जो कि कभी भी मंदिर जाते, मंदिरों में जो भी पूजा अर्चना या जिस भी तरीके से उनका ये स्वभाव था, लेकिन उससे बढ़िया स्वभाव उनका किसी से कुछ भी ना मांगना। ना मांगने के कारण वो 3-3 4-4 दिन तक कुछ भी नहीं पाते थे। बस ऐसे ही भूखे प्यासे ठाकुर जी का नाम स्मरण करते रहते, राधे राधे करते रहते, और बस उनका इसी तरीके से जीवन यापन चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी वो भूख से व्याकुल होते तो कोई ना कोई रूप धारण करके हमारे ठाकुर जी, हमारी लाडली जू, कभी बच्चे का रूप लिया, कभी किसी ग्वाले का रूप लिया, किसी बच्ची का रूप लिया, आए, बाबा ले खीर बची है, बाबा ले यू दूध बचे हो, बाबा यू प्रसाद है या पा लीजिए। और बाबा माधवेंद्र जी बिल्कुल ठाकुर जी के भरोसे ही जैसे कि बैठे हुए हों। वो जो भी देती हैं ठाकुर जी, जो भी उनको देकर जाते माधवेंद्र जी बड़ी ही तसल्ली से उसको पाते, और बस वही ठाकुर जी का भजन किया करते। और इसी प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा था। आप सोच रहे होंगे भैया ऐसे कैसे जीवन किसी का गुजरता है। मैं आपको बता दूं, जो हमने शुरुआत में दोहा कहा ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज की जो ये प्रसंग है ना, इस बात को साबित कर देगा कि एक संत की पेट की भूख को शांत करने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने अपने आप को चोर कहलवाया। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे ठाकुर जी नियम के बहुत पक्के। इतना बढ़िया नियम है उनका कि वो अपने नियमों को खुद बनाते हैं और उसी नियम पर टिके रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गजब की बात बताऊं मैं आपको, हमारे ठाकुर जी अपने नियमों को भी तोड़ देते हैं, और ऐसे ऐसे नियम तोड़े लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्या है पूरा प्रसंग, बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर जो माधवेंद्र जी हैं, उनके भाव में एक विचार आया कि उनको उड़ीसा जाना है। उड़ीसा में गोपीनाथ जी का मंदिर है, उनके दर्शन करके आएंगे। अब तो माधवेंद्र जी वृंदावन से उड़ीसा के लिए आगे बढ़ लिए। जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ जी विराजमान। अब जैसे जैसे वहाँ जा रहे हैं, अब रास्ते में जो कुछ मिल जाता, जो कोई दे देता तो उसे पा लेते। बाकी ठाकुर जी तो उन संत की सेवा में थे ही। अब इस प्रकार से उनका वहाँ पहुँचना बिल्कुल कामयाब रहा। पहुँच गए जी गोपीनाथ के मंदिर में, बड़ी तसल्ली से वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए, और वो जो भाव था उनका मिलने का, उसी भाव में बड़ी ही तसल्ली से गाने लगे, नाचने लगे। पूरे मंदिर में ऐसा भावुक माहौल, सभी लोग एक दूसरे के साथ इस प्रकार से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सोचे तो देखता ही रह जाए कि भैया क्या कहानी है, कितने गजब के संत हैं। जो मंदिर के पुजारी थे, वो मंदिर के पुजारी ठाकुर जी की बड़ी अच्छी सेवा करते। आज भी गोपीनाथ के जो मंदिर है, उस मंदिर में एक नियम चलता है, उन ठाकुर जी को 12 कुल्हा जो होते हैं ना, सकोरे टाइप के मिट्टी के बने हुए बर्तन, जो उनमें खीर का भोग लगता है। 12 कुल्हा जो खीर होती है वो ठाकुर जी को भोग लगता है। भोग लगाने के बाद फिर जो वहाँ मनोरथी आते हैं, जिनका मनोरथ पूर्ण होता है, वही लोग तो बनवाते हैं, फिर उनको वही प्रसाद
के रूप में मिल जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ लीलाएं चलती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ठाकुर जी का नाम था वो खीर चोरा गोपीनाथ जी कैसे हो गया। ये कथा बड़ी गजब की है। अब वहाँ उस मंदिर में जो माधवेंद्र जी जो आए थे, वो नाचने गाने के पश्चात जब थक गए तो मंदिर से बाहर निकले और जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनकी ये आदत थी कि वो किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे, यहाँ तक कि ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं मांगते थे। बिल्कुल शांत, बिल्कुल धैर्यवान। संतों की यही तो खूबियाँ होती हैं। अब इसी खूबी के चलते हमारे जो माधवेंद्र जी महात्मा हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बस वही नाम ध्यान लग गए। लेकिन उनका जो मन था वो नाम में नहीं टिका, क्योंकि पेट में तो व्याकुल था भूख की। अब उसी भूख के कारण वो बड़े दुखी हो रहे थे कि यार कुछ मिल जाता, कोई बात हो जाती। इस प्रकार से वो सोच रहे थे। और इसी तरीके से सोचने के बाद वो नींद भी नहीं आ रही थी और भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। उधर जो पुजारी उन प्रसाद को जो चढ़ा था, उनका भोग प्रसाद, वो उनके मनोरथियों को देने के बाद, मंदिर के ठाकुर जी को शयन कराने के बाद उसका गेट लगाकर पट बंद कर दिए और बस विश्राम में चले गए। उधर ठाकुर जी भी और उधर ठाकुर जी के पुजारी जी। अब गोपीनाथ मंदिर के जो पुजारी घर जाकर निद्रा में सो गए, लेकिन ठाकुर जी को चैन कहाँ था। उनका इतना बड़ा भक्त जो कि स्वयं वृंदावन से पधारे हैं, वो भूख से व्याकुल हैं, उनको निद्रा थोड़ी आ रही है। करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। जो ठाकुर जी हैं वो अब लीला करते हैं। लीला ऐसी कि अब वो सीधे पुजारी के स्वप्न में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि खड़ा हो, अभी मेरा एक भक्त बहुत ज़्यादा भूखा है, तुमने उनको कुछ पूछा भी नहीं। एक काम करो, मेरे पास एक कुल्ला खीर रखी है, वो खीर ले जाकर उनको पवाओ अभी तुरंत। अब पुजारी जी को जैसे यह अनुभव हुआ, पुजारी जी फटाक से खड़े हुए, स्नान वगैरह किया, सीधा मंदिर में पहुँचे। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, वो ये है कि ठाकुर जी उनको बताते हैं कि एक कुल्ला जो है ना वो मेरे गोझा में रखा है, यानी कि जेब में रखा है, क्योंकि आज तुमने 11 जो कुल्हड़ थे ना खीर के वो दिए मनोरथियों को, 12 नहीं दिए। अब यहाँ पर पुजारी बड़े गहन विचार से सोच रहे थे, यार ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अब जब स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं तो बिल्कुल होगा ही। वो सीधे नहा धोकर सीधे मंदिर पहुँचे। मंदिर में जाने के बाद उन्होंने मंदिर के पट खोलकर सीधे ठाकुर जी के पास गए, उनसे अनुमति मांगी और उनके जेब में जैसे हाथ दिया, वो जो कुल्हड़ था वो मौजूद था जिसमें खीर थी। यानी कि खीर की चोरी करने वाले ठाकुर जी, जिन्होंने अपने भक्त के लिए उस खीर के कुल्हड़ को चोरी किया था और अपने जेब में रख लिया। अब देखो, अब ठाकुर जी हमारे ऐसी लीलाएं करते हैं। उसके बाद वो जो पंडित जी हैं वो उस खीर को लेते हैं अपने पास और सीधे पहुंचते हैं माधवेंद्र जी के पास। वृंदावन से आए बड़े प्यारे संत, और जब उनके सामने वो कुल्हड़ रखा गया, अब उस कुल्हड़ को देखकर माधवेंद्र जी बस रो पड़े। उनकी आंखों से इस प्रकार से अश्रु बह रहे हैं। पंडित जी उनको बार बार समझा रहे हैं कि ये इन्होंने ही भेजा है, किसी और ने नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी ने ही भेजा है। आप परेशान ना होइए, आप यहाँ से चलिए, मंदिर में मैं आपके लेटने बैठने का हर तरह का इंतजाम करता हूँ। लेकिन हमसे गलती हो गई है, हम लोग आप लोगों के लिए कोई सेवा भाव, को भोजन प्रसाद कुछ भी नहीं बना पाए। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ सच्ची बात, वो ये है कि स्वयं ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न दिया और स्वप्न में सारी बात बताई आपके बारे में। पुजारी जी ने माधवेंद्र जी को साष्टांग प्रणाम किया, उनको वही प्रसाद जो लेकर आए थे वो प्रसाद सौंपा और कहा इस प्रसाद पे आपका ही हक है, क्योंकि आपके ठाकुर जी ने स्वयं आपको भेजा है। ये है हमारी ठाकुर जी की लीला। और दोस्तों, उसी दिन से वहाँ जो गोपीनाथ विराजमान है, गोपीनाथ का नाम खीरचोरा गोपीनाथ जी बना दिया गया। आज भी उनको खीरचोरा गोपीनाथ कहा जाता है। ये ऐसी बात नहीं है, बड़ी ही सिद्ध और सत्य बात है। मैं आपको ऐसी नहीं बात बता रहा हूँ। बड़े बड़े संत भगवान अपनी कथाओं में, अपनी बातों में, अपने बीच के प्रसंगों में एक एक बात को लेकर आते हैं, हमको दिखाते हैं, समझाते हैं, सारी बातें करते हैं,
तब जाकर इन बातों पर यकीन होता है। क्या आप लोगों को इस पूरी बात में यकीन हुआ? यदि आपको यकीन हुआ और अच्छा लगा तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कथा को बताने वाले हम नहीं हैं, ये इंद्रेश जी, इंद्रेश उपाध्याय जो वृंदावन के बहुत ही प्यारे कथावाचक हैं, उन्होंने बताई थी। हमको बहुत अच्छी लगी और हमने सोचा कि हमारे प्यारे जो भक्त हैं, जो कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, हम उनके सामने इस कहानी को लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि कैसे हमारे ठाकुर जी बड़ा सुंदर नियम भी बनवाते हैं और फिर उस नियम को खुद तोड़ देते हैं। बताओ, आप एक ठाकुर जी के लिए एक कुल्हड़ जो खीर है वो चोरी करना उचित था? बताओ, लेकिन किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। इसीलिए बार बार यही तो कहा जाता है कि भैया ठाकुर जी के लिए आप किसी चीज़ को छोड़कर तो देखो। स्वयं ठाकुर जी अगर तुम्हारे बगल में खड़े हुए ना मिले तो गारंटी, स्वयं ठाकुर जी इस बात को कहते हैं कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। आप उठाओ तो सही, आप ठाकुर जी पर यकीन तो करो। और हाँ, एक बड़ी गजब की बात हमारे ठाकुर जी के लिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम लोग सुनते हैं एक दोहे को, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे फिर दुख आए कोई। अब ये जो सुमरन की बात और सुख दुख की जो बात हो रही है ना, वो ये है कि ठाकुर जी के नाम को, जो भी नाम हमें हमारे गुरुदेव से मिला है, जो भी मंत्र हमको मिला है, या फिर नाम भगवान श्री कृष्ण का नाम, रामचंद्र का नाम, हमारी राधा रानी लाडली जी का नाम, कोई भी नाम भगवान से हो, उनके नाम का जैसे आप उच्चारण करते हैं फिर तो वो तुम्हारे चारों ओर ऐसी शील्ड बना देते हैं, मजबूत वाली शील्ड, कि एक से एक बड़ा दुख या एक से एक बड़ा सुख आपकी बुद्धि को नहीं घुमा सकता। जैसे कि दुख में तो हम कष्ट से रोते हैं, बड़ा भारी कष्ट होता है, शरीर में भी दिमाग में भी हर जगह कष्ट होता है। अब उस कष्ट को सहन करने की वजह से हमें कुछ याद नहीं रहता, हम लोग वो पूजा अर्चना जो सेवा भाव है वो सब नहीं कर पाते। लेकिन जब हम सुख में होते हैं फिर तो हमको भोगो, जो भी भोग विलास की वस्तुएं हैं उनको या तो इकट्ठा करते हैं, संग्रह करने में लगे हैं, या फिर उनके मज़े लेने में लगे हैं। मज़े मतलब कि उनका भोग करने में लगे हैं। उस स्थिति में भी भगवान याद नहीं रहते। इस दोहे के अनुसार मैं आपको बताऊं कि सुख में भी यदि हम भगवान का सुमरन करते रहें तो फिर दुख आने पर भी हमारी कोई भी अनुभूति चेंज नहीं होगी। जैसे कि दुख और सुख कोई बड़ी वस्तु नहीं है। किसी चीज़ को पाने से यदि आपको दुख महसूस हो रहा है तो ये आपकी अनुभूति है, ना कि वो दुख या सुख का कारण है। उसी प्रकार से किसी वस्तु को पाने में आपको जो सुख हो रहा है वो सिर्फ आपने सोच लिया है, मान लिया है, जबकि वो दुख और सुख नहीं है। जैसे कि बारिश हुई, अब बारिश एक कुम्हार के लिए जो कि बर्तन बनाते हैं, उनके बर्तन टूट जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन वही बारिश एक किसान के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि बारिश होगी तो उनका बहुत ही अच्छा फसल होगी। और एक अच्छी फसल होने पर अकेला किसान अपना पेट नहीं भरता है। हमारे जैसे कितने ही लोग, लाखों करोड़ों अरबों लोग उसी किसान के कमाए हुए उगाए हुए फसल को, जो दाना है ना, उसको पाकर ही जीवित हैं। अक्सर लोग किसानों को बहुत गलत बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में पूजनीय संतों के अलावा एक जवान है और एक किसान है। लेकिन किसान की मजबूरी है कि आज उसको कृषि प्रधान देश भारत में मतलब कि अपने आप को नष्ट करने तक की नौबत का सामना करना पड़ता है। वो कर्ज के मामले में दुनिया का आगे हाथ फैला फैला कर रो रो कर मर जाता है, लेकिन कोई भी आदमी उनको सही और जायज़ नहीं समझता। और आजकल तो शहरों की परिस्थितियों ने उन किसानों को अनपढ़ गंवार कहना शुरू कर दिया है। अरे भाई, यदि वो ना कमाएंगे, वो नहीं अपनी फसल उगाएंगे तो आप लोग क्या खाएंगे? अब यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, और शुरुआत में मैंने यही बात कही थी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलन न भीख, मांग से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। दोस्तों, कभी भी ऐसी नौबत ना आए, और कभी भी कोई किसान आदमी आपको लगे कि वो मजबूर है, परेशान है, तो उसकी मदद के लिए ज़रूर हाथ बढ़ाएं। और बताऊं मैं आपको, आप मांग रहे हैं भगवान से, बड़ी बात है भाई। आखिर हम हैं तो भगवान के ही, भगवान से नहीं मांगेंगे
उन पर यकीन नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, बस राधे राधे का सुमिरन करते रहो, बड़े ही प्यार से आगे बढ़ो। ज़िंदगी आपका बहुत अच्छे से स्वागत करने के लिए बनी हुई है। आपको मनुष्य योनि मिली, इससे बड़ी कोई भी श्रेष्ठ बात आपके लिए नहीं हो सकती। पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा जो जन्म है आपको मनुष्य जीवन का, इससे बड़ा और कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। वरना 84 लाख योनियों में तो बस हम लोग कष्ट ही भुगतते हैं। बाकी मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। आपने इस वीडियो को अब तक देखा उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। राधे राधे।